और यशवंत को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि मतलब यानी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मतलब इंडिया कह दे या वर्ल्ड कह दे, बैटिंग में भी एज अ स्पिनर भी आई थिंक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। ऐश्वर्य ने फिर बताया कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट स्पिनर हूँ और उसके जो स्टैट्स हमारे सामने आते हैं वो मुरली के साथ मिलते जुलते नजर आते हैं, और मुरली वो है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा आउट किए हैं। डिजर्व करते थे जी जीतने के लिए। पहली बात, बहुत फर्क है टीमों में। अगर पाकिस्तान की टीम बोले तो बांग्लादेश से जो फर्क नजर आया था वही इंडिया ने बता दिया कि इंडिया की क्रिकेट में और बांग्लादेश की क्रिकेट में ये फर्क है। बॉलर्स ने सारे खाने टिक कर दिए और दो स्पिनर खिलाए थे। क्यों? कि बॉल स्पिन होगा। ही इज अ फाइन बॉलर, फैबुलस, और मैच विनर है। ऑन द डे किसी भी बैट्समैन को ये मुसीबत डाल देता है, तो रन्स भी इसके ऊपर बनाना बहुत मुश्किल है अश्विन के ऊपर। ग्रेट कंट्रोल है, बड़ा इंटेलिजेंट है, उसकी वेरिएशन बहुत अच्छी है और बड़े कंट्रोल के साथ बॉलिंग करता है। इंडिया ने पकड़ के बजा दिया जब बांग्लादेश को, और पूरे का पूरा पाकिस्तान इस समय तपा हुआ है कि यार ये बांग्लादेश हमें क्या करके गई है और इंडिया ने इस बांग्लादेश के साथ क्या किया है। तो क्रेडिट किसको जाता है? क्यूरेटर को, जिन्हें पिच बनाना आती है। हमारे मुल्क में पता है क्या बोला जाता है? पिच विच की कोई वैल्यू नहीं है। जाहिल लोग हैं, जाहिल। के पास अगर जैसे अश्विन जैसा प्लेयर हो इतना, यानी कि अश्विन हैज ऑलवेज बीन, वो कहते हैं ना, अश्विन को मैं जब देखता हूँ मुझे अनिल कुंबले की तरह वो लगता है। तेरा घंटा बज जाता जिम्बू, तेरा घंटा बज जाता तब। शुएब अख्तर ने बड़ी जबरदस्त बात की है। शुएब अख्तर ने बोला कि टीम इंडिया का हर एक प्लेयर इसी वजह से खेलता है कि इंडिया जीते, और पाकिस्तान का हर एक प्लेयर इसी वजह से खेलता है कि हम टीम में पके रहें, किसी तरह हमारा जुगाड़ सेट रहे। अश्विन व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मर फॉर इंडिया यार। वन ऑफ दी, मैं समझता हूँ उसको शायद वो कैसे बोलते पदारे नहीं मिलती है उतना, वो कैसे बोलते हैं, इज नॉट अ पोस्टर बॉय लाइक कोहली और रोहित एंड ऑल दीज गाइस, लेकिन भाई जबरदस्त परफॉर्मर है वो। और रविचंद्रन अश्विन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अगला। बैटिंग में 100, बॉलिंग में 6 विकेटें, इंडिया को मैच दे दी है। जडेजा पहली इनिंग में 2 विकेटें, दूसरी इनिंग में 3 विकेटें, 86 रन, दूसरी में बारी नहीं आई। इंडिया ने बांग्लादेश को 280 रन से बड़े आराम से हरा दिया। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था बांग्लादेश, जैसे हमने पाकिस्तान को हराया वैसे हम भारत को भी हराएंगे। वहीं पे इंडिया ने भी बता दिया कि क्यों उन्हें वर्ल्ड की बेस्ट टीम कहा जाता है। वो आईसीसी रैंकिंग में भी नंबर 1 होते हैं और WTC में भी नंबर 1 रहते हैं। ये काबिलियत है इंडियन टीम में। इनका हर प्लेयर इस तरह खेलता है कि सामने वाला पूरी तरह बेअसर हो जाता है। और इस मैच के हीरो आर अश्विन रहे, जिन्होंने पहली इनिंग में शतक भी लगाया और दूसरा सेकंड इनिंग में 6 विकेट भी लिए। ये होती है परफॉर्मेंस एक ऑलराउंडर की, और अश्विन ने काफी टाइम से यही करते आ रहे हैं। हमेशा जब इंडिया फंसता है आर अश्विन खड़े हो जाते हैं और दिखाते हैं अपनी बॉलिंग की स्किल कि क्यों मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ, क्यों इतना बड़ा बॉलर हूँ मैं वर्ल्ड में। ऐसी मेरी 500 विकेट से ज्यादा नहीं है। वो बंदा हर मैच में अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया भी बोली है कि यार हमारे पास क्यों नहीं है आर अश्विन जैसा ऑलराउंडर, रविंद्र जडेजा जैसा ऑलराउंडर। हमारे पास तो ऐसे ऑलराउंडर है जो एक छक्का मारते हैं अपना को ऑलराउंडर कहने लग जाते हैं, जैसे साइन अफरीदी और ये हसन अली जैसे प्लेयर। भाई ऑलराउंडर वो होता है जो अपनी टीम को 5 विकेट लेके दे और जरूरत पड़ने पर शतक बनाए। ये होते हैं काबिलियत आर अश्विन जैसे और रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर। इनको कहा जाता है रियल ऑलराउंडर, इसलिए ये ऑलराउंडर की लिस्ट में नंबर 1 नंबर 2 में दोनों। और इंडिया ने बड़ी आराम से बांग्लादेश को हराया, कोई भी दिक्कत नहीं आई। बता दिया कि बड़ी टीम क्या होती है। बड़ी टीम छोटी टीम का हाल यही करती है हमेशा। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। जब ये मुझे पता चला था ना कि बांग्लादेश की टीम जो है वो इंडिया जा रही है, मैंने आपको पता, मैंने उसी टाइम भी कह दिया था कि इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है। ये कोई इतनी ज़बरदस्त टीम नहीं है। ना इनकी बैटिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनका कोई एटीट्यूड था, ना कुछ था। पाकिस्तान की सीरीज जब वो खेलने आए उस टाइम ये भी नीचे बॉटम से कोई पाकिस्तान के साथ ही थे, 7वें 8वें नंबर पे। पाकिस्तान को हराने के बाद ये टीम 4थे नंबर पे चली गई और सबने समझो ओ जी पता नहीं क्या टीम आ गई है जी, फड़का देगी इंडिया को सब कुछ। सिर्फ थकी घटिया किस्म की पिच बना के दी पाकिस्तान में इनको, जिसकी वजह से इनके बॉलर्स ने हमें प्रॉब्लम में डाला और हमारे बैट्समैन वैसे ही टेक्निकली इतने अच्छे नहीं थे और हम 2 टेस्ट मैच की सीरीज हार गए। लेकिन मुझे पता था ना कि इंडिया में फ्लैट पिचेस होती हैं। अगर नए बॉल से बांग्लादेश के बॉलर्स ने इंडिया को प्रॉब्लम में डाली भी थी दोनों इनिंग्स में, लेकिन उसके बाद देख लें आप, जहां विकेट फ्लैट था, जहां बॉल पुराना हुआ, ना पिच ने हेल्प की ना कुछ भी की, कुछ नहीं किया। जडेजा ने मारा, अश्विन ने मारा, फिर ऋषभ पंत ने कुट लगाई, फिर गिल ने कुट लगाई। ये थी इनकी बॉलिंग।
कहाँ गए? पाकिस्तान में तो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर तो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर लग रहे थे, संभल ही नहीं रहे थे। मेहदी हसन ऐसे बना हुआ था जैसे पता नहीं कोई मतलब अनिल कुंबले आ गया, कोई समझ ही नहीं आ रही है। तो ये थी इस टीम की वैल्यू जो इंडिया ने बताया है। जाहिर सी बात है, एक टीम टॉप पे और उसके बाद जो नीचे की टीम का कोई मुकाबला तो रखना है ना। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं देखता हूँ इनकी बॉलिंग लाइनअप क्या करती है जाके, मैं देखता हूँ इनकी बैटिंग जो है वो इंडिया में क्या करती है जाके। रन्स किसने किए? ऋषभ पंत जो कमबैक कर रहा था एक्सीडेंट के बाद, उसने परफॉर्म किया। नो डाउट गिल काफी टाइम से परफॉर्म करा, लेकिन रोहित शर्मा विराट कोहली जैसा एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, उसने रन किए। और सबसे बड़ी बात ये चले ऋषभ पंत और गिल तो है ही बैट्समैन ना, वो तो फिर भी रन कर सकते हैं। लेकिन जब मुश्किल में टीम थी पहली इनिंग में, जिस तरह अश्विन ने 100 किया है और जिस तरह जडेजा ने 100 किया है, ये इनकी वजह से मेन जो इंडिया की जो पोजीशन स्ट्रांग हुई है ना, वो अश्विन और जडेजा की वजह से हुई है। उनकी वजह से ही रन्स बहुत अच्छे हो गए और आपके सामने एवरेज बॉलिंग नजर आई, एवरेज एटीट्यूड, सब कुछ था ही नहीं बांग्लादेश के अंदर। बॉलिंग हुई इंडिया की तरफ से पहली इनिंग में भी, दूसरी इनिंग में भी। आज जो है अश्विन ने 6 आउट किए। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि मैन ऑफ द मैच जो है वही है। जडेजा ने भी जो है वो 3 आउट किए। अब ये जो बांग्लादेश की टीम है, इसको देख के लगता है ये चौथे नंबर की टीम है। मतलब ऐसे हो गए थे जैसे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया को भी मार देगी, इसको भी मार देगी। अगले टेस्ट मैच में भी यही हाल होना इनका, यही हाल होना इनका, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है। ये ऐसी टीम नहीं है कि ये इंडिया जैसी टीम का मुकाबला कर सके। इनमें इतनी एबिलिटी नहीं है। और इंडिया की क्यों मैं बात करता हूं, मुझे खुशी होती है चाहे इंडिया पहले नंबर पे है, चाहे कोई भी हो, चाहे इवन पाकिस्तान भी हो पहले नंबर। आपने ऐसा ही हाल करना होता है जो आपसे कम टीम होती है, आपसे हल्की टीम होती है। जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है ये टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो भी इंडिया ही जीतेगी, जो मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उनका जो टीम की कॉम्बिनेशन है, जो बॉलिंग है उनकी, जो बैटिंग है उनकी, मेरे ख्याल में इसी टीम को जो है वो फाइनल जीतना चाहिए। और अश्विन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि मतलब यानी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, मतलब इंडिया कह दे या वर्ल्ड कह दे, बैटिंग में भी एज अ स्पिनर भी। आई थिंक जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। अख्तर ने बोला कि इंडिया की जो टीम है ना इस पर्टिकुलर टाइम में, उसके आसपास भी कोई नहीं है, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में, और ना ही कैप्टनसी में। क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरह कप्तानी करता है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वो बंदा ऐसी कप्तानी करता है, वो बंदा ऐसा माइंडसेट लेके आता है कि वो बंदा बजा देता सबको। राशिद लतीफ ने पता क्या बोला? राशिद लतीफ ने बोला कि बाबर आजम को, ये जो लोग कहते हैं ना कि बाबर आजम का बैड पैच चल रहा है, बाबर आजम रन नहीं कर रहा, तो बेटा बाबर आजम फिर लीग्स में रन क्यों करता है? फिर तो बाबर लीग्स में रन भी ना करे। अभी चैंपियन कप में बाबर आजम रन कर रहा है, तो भाई बाबर आजम मुश्किल विकेट, मुश्किल बॉलर्स, मुश्किल सिचुएशन, मुश्किल टीम की आगे नहीं रन करता। शोएब अख्तर ने बोला कि रविचंद्रन अश्विन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अगला। बैटिंग में 100, बॉलिंग में 6 विकेटें, इंडिया को मैच दे दी है। जडेजा पहली इनिंग में 2 विकेटें, दूसरी इनिंग में 3 विकेटें, 86 रन, दूसरी में बारी नहीं आई। पंत कमबैक कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में, 100 ठोक दिया। शुभमन गिल 100 ठोक दिया। इधर हमारे घंटे का 2 साल से 100 ही नहीं आ रहा और वो स्टिल खेलता जा रहा है। उसका 2 साल से 50 नहीं है, 100 तो बड़ी दूर की बात है। और भाई ये सोनू पीली चप्पल निकल बाहर, अब निकल सोनू पीली चप्पल बाहर जरा 2 मिनट करके ना। ये क्या हो रहा है बता ना मुझे बेटा, मुझे बता ना, अब ये चीज बता मुझे कि ये जो इंडियन टीम है ये वही बांग्लादेश है ना। वसीम अकरम ने बोला है कि भाई ये वो बांग्लादेश है जो पाकिस्तान को घर में 565 रन मार के गई है और एक शर्मनाक रन मार के गई है, और उस बांग्लादेश को इंडिया ने 280 रन से फेंक दिया पकड़ के। बड़े मार्जिन से इंडिया ने शिकस्त दी बांग्लादेश को। आज पहले टेस्ट में चौथे दिन यानी कि लंच तक खेल खत्म, 280 रन से जीता है इंडिया टेस्ट मैच, और दे कंटिन्यू दे डोमिनेशन एट होम एंड इवन जनरली राइट नाउ। अगर मैं देखता हूं तो यार साफ सीधी बात है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बिल्कुल एक अलग जो है ना, वो बाकी सारी टीमों से वो बिल्कुल अलग लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स आर प्रोड्यूसिंग इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। और इस वक्त इस मैच के बाद जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पोजीशन
आईसीसी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें इंडिया नंबर 1 पे है और सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया को यार मैंने जैसे मैं रिपीट ही करता हूँ कि उनकी जो डोमिनेशन है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में और दूसरे फॉर्मेट्स में भी जिस तरह वो मतलब अच्छा खेल रहे हैं, इट्स ऑल टू द फैक्ट दैट दे हैव गॉट गुड कॉम्बिनेशंस इन ऑल थ्री, दे हैव गॉट कॉम्बिनेशंस, दे हैव गॉट द प्लेयर्स फॉर ऑल थ्री कैसे बोलते हैं फॉर्मेट्स। और फिर उसके बाद आपके पास अगर जैसे अश्विन जैसा प्लेयर हो इतना, यानी कि अश्विन हैज़ ऑलवेज बीन, वो कहते हैं ना, अश्विन को मैं जब देखता हूँ ना मुझे अनिल कुंबले की तरह वो लगता है। अनिल कुंबले भी ऐसी था, अनिल कुंबले भी वाज लाइक यू नो लाइक ही वाज जस्ट नॉट एन जस्ट अ सिंपल ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर। वो भी अपनी बॉलिंग पे बहुत, उसने भी एज अ लेग स्पिनर बहुत अपनी बॉलिंग पे काम किया। मतलब ही वाज वन ऑफ दोस रेयर लेग स्पिनर्स, जैसे अगर आप उसको कंपेयर करें मुश्ताक अहमद से या शेन वॉर्न से जो ज़माने में खेल रहे थे। अश्विन भी बड़ा अच्छा थिंकर है गेम का। अश्विन भी हैज़ वेरिएशंस फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ सरफेस, मतलब वो चेंज करता है अपनी वेरिएशंस को। ही थिंक्स अ लॉट अबाउट द गेम, ही थिंक्स अबाउट हाउ टू गेट आउट बैट्समैन। आज जो उसने शकीब को आउट किया अगर आप देखें तो एज सून एज ही केम आउट टू बॉल इन द मॉर्निंग सेशन, उसने एंगल ही ऐसा क्रिएट किया हुआ था शकीब के लिए कि शकीब हैड टू प्ले एट एवरी डिलीवरी। अश्विन व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मर फॉर इंडिया यार, वन ऑफ दी, मैं समझता हूँ उसको शायद वो कैसे बोलते पदारे नहीं मिलती है उतना, वो कैसे बोलते हैं, इज़ नॉट अ पोस्टर बॉय लाइक कोहली और रोहित एंड ऑल दीज गाइज, लेकिन भाई ज़बरदस्त परफॉर्मर है वो और हर जगह उसने तकरीबन परफॉर्म किया है। एड टू हिज बॉलिंग आज उसकी तकरीबन 750 से ऊपर इंटरनेशनल विकेट्स हो गई, 37 आज उसने बार जो है 5 विकेट्स इन इनिंग्स किया, इक्वलिंग शेन वॉर्न्स रिकॉर्ड। तो अगर आप उसके एट दैट हिज बैटिंग एबिलिटीज, एक बंदा 6 सेंचुरीज है यार, कोई मजाक बात नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। 6 सेंचुरीज एक बंदा करता है तो बड़े से बड़े ऑलराउंडर हमने जो देखे उन्होंने 6 सेंचुरी नहीं की अपने कैरियर में, इसे 6 सेंचुरीज की हुई है। तो ही इज़ बीन वन ऑफ दी ग्रेट मतलब सर्वेंट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। फिर जडेजा 3 विकेटें ले गया, तो 9 विकेटें तो जडेजा और अश्विन ने ले लिए थे, यानी कि पहले इनिंग्स में 9 विकेटें ले रहे हैं पेस बॉलर्स, बल्कि 8 विकेटें ले रहे हैं पेस बॉलर्स, सेकंड इनिंग्स में 9 विकेटें ले रहे हैं आपके मतलब जो है स्पिनर्स। दिस इज व्हाई इंडिया इज सच ए गुड ऑलराउंड साइड, बिकॉज दे हैव बॉलर्स फॉर एवरी ओकेजन।